हे गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में हमें बहुत विस्तार से पढ़ना होगा क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर की समरी ये है कि दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ फार्मर नेम्ड लेंचो। मतलब एक लेंचो नाम का किसान था जिस पर यह कहानी निर्धारित है। तो ही वॉज अ पुअर पर्सन, वह एक गरीब आदमी था और ही वॉज डिपेंडेड ऑन हिज यील्ड विच ही गेट्स थ्रू फार्मिंग। ही वॉज डिपेंडेड ऑन हिज यील्ड विच ही गेट्स थ्रू फार्मिंग। वह अपनी फसल पर निर्भर था जो उसे खेती करके प्राप्त होती थी। तो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट फेथ, इनोसेंस एंड द आयरनी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये कहानी विश्वास, मासूमियत और ह्यूमन बिहेवियर के नेचर के बारे में है कि लोग अपना काम होने पर कैसे दूसरों को दोष दे देते हैं या बिना बात को जाने दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा MCQ यहाँ से बन सकता है। तो ये जी.एल. फ्यून्स द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। यहाँ से हमारा MCQ बन सकता है। तो बेसिकली इस स्टोरी में ये है कि लेंचो नाम का एक किसान था जो पहाड़ की चोटी पर छोटे से पहाड़ की चोटी पर रहता था। उसने एक बार फसल बोई थी मक्के की, क्रॉप यील्ड बोल सकते हैं उसे। तो उसने जब वो फसल बोई तो बहुत दिनों तक बरसात नहीं हुई। फिर एक दिन बहुत अच्छा मौसम था, बारिश के आसार थे। तो उसने देखा कि बारिश होने वाली है। तो उसने अपनी फैमिली से कहा कि ये बारिश नहीं, हमारे लिए वरदान है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें होने लगी। तो वो बहुत खुश था, उसकी फैमिली भी बहुत खुश थी। लेकिन फिर उसने देखा कि बारिश की बूंदें ओलों में बदलती जा रही। धीरे धीरे वो ओले इतनी तेज़ हो गए कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। उसकी पूरी क्रॉप की यील्ड पूरी बर्बाद हो गई, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने इसका दोषी भगवान को, गॉड को माना। तो उसने गॉड को एक लेटर लिखा कि मुझे बहुत नुकसान हुआ है, आप हमारे नुकसान की भरपाई कीजिए, हमें 100 पीसोस दीजिए। तो उसने जब 100 पीसोस मांगे तो उसने लेटर लिख के ना पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा दिया। तो जब वहाँ के पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने देखा कि ये तो बहुत ही एक मासूम इंसान है जो भगवान से पैसे मांग रहा है, तो उन्होंने देखा कि अगर इसको पैसे नहीं मिले तो इसका विश्वास भगवान पर से गिर जाएगा। तो उन्होंने अपने पूरे पोस्ट ऑफिस से मुश्किल से 70 पीसोस जमा कर पाए और वही उसको 70 पीसोस जमा किए और वही उसके घर पहुंचा दिए। जब उसने देखा कि मेरा कुरियर आया है तो उसने देखा कि इसमें केवल 70 पीसोस हैं, जबकि उसने 100 मांगे थे। तो उसने देखा कि 100 में से 70 ही हैं, तो 30 डाक घर वालों ने चुरा लिए। तो उसने एक पत्र और लिखा कि भगवान कृपया इस बार मुझे 30 पीसोस और दीजिए क्योंकि और मेरे घर डायरेक्ट पहुंचा दीजिए क्योंकि डाक घर वाले चोर हैं, वो मतलब मेरे पीसोस चुरा लेंगे। तो इसी तरह जब डाक घर वालों ने देखा कि ये तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो मतलब देखा कि ये तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है जबकि हमने इसकी मदद की। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को बिना जाने या बिना उसकी तय तक जाए बिना हमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में आगे। और तो लेंचो बहुत आशा से बारिश का वेट कर रहा था, लेकिन जब बारिश आई तो वो बारिश की जगह ओले गिरने लगे, तो उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। तो उसने फिर भगवान को एक पत्र लिखा कि मेरी मदद कीजिए, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे 100 पीसोस की सहायता कीजिए ताकि मैं अपनी फसल को वापस सही कर सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो उसने पत्र लिखा और पोस्ट ऑफिस भेज दिया। तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही एक दयालु इंसान था। उसने सोचा कि अगर इसके पास पैसे नहीं गए तो इसका भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। तो वह सभी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के पास गया और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उसके पास 70 पीसोस हो गए, 70 पीसोस हो गए उसके पास। तो उसने फिर
उसे लेंचो के घर भेज दिया। तो लेंचो ने जब 70 पेसोस देखे तो उसका दिमाग ख़राब हो गया, मतलब वो बहुत नाराज़ हुआ कि भगवान ने मुझे 100 पेसोस ही दिए थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पेसोस चुरा लिए। तो उसने फिर से एक पत्र लिखा भगवान को और कहा कि ये पोस्ट ऑफिस वाले बहुत चोर हैं, आप मुझे फिर से सहायता कीजिए और इस बार पैसे डाकघर के थ्रू मत भेजना, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। और उसने ऐसा भगवान को पत्र लिख दिया। तो जब पोस्ट ऑफिस वालों ने ये देखा तो वो भी बोले कि अब हम क्या करें, ऐसा मतलब ऐसा किसी की मदद भी की और हमारा हम ही को ऊपर से उल्टा हम ही पर इल्ज़ाम लग गया। तो इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि बिना कुछ जाने किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। तो आइए इसका देख लेते हैं थोड़े, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो लेंचो eagerly waits for the rain because his crops need water when the rain finally comes. लेंचो बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसकी फसल को पानी की ज़रूरत थी। मगर जब बारिश हुई तो when the rain finally comes he is happy at first. वह शुरुआत में बहुत खुश था, लेकिन suddenly the rain turns into hailstorms. अचानक से बारिश ओलावृष्टि में बदल गई और हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स इन द फील्ड। और ओलों ने उसकी पूरी मक्के की फसल को खेत में बर्बाद कर दिया। लेंचो एंड हिज फैमिली आर लेफ्ट विथ नथिंग। तो और लेंचो की फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचा था। एंड टू ईट एंड फेस स्टेरवेशन का मतलब होता है भुखमरी। तो लेंचो और उसकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचा था। लेंचो उसकी फैमिली के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा था और वो भुखमरी की कगार पर आ गए थे। ही रोट अ लेटर टू गॉड 400 पीसेस एंड सेंड इट टू द पोस्ट ऑफिस। उसने भगवान को एक पत्र लिखा 100 पीसेस मांगने के लिए और उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट ऑफिस भेज दिया। तो द पोस्ट मास्टर was very kind and he went to collect the money from the employees of post office. वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था वह एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था। तो वह गया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों के पास और उनसे पैसे की मांग की लेंचो की मदद करने के लिए। तो वहाँ से जो उसने पैसे 70 पीसेस कलेक्ट किए वो अमाउंट उसने लेंचो को भेज दिया। लेंचो ने जब वो अमाउंट देखा 70 पीसेस का 70 पीसेस का, तो उसने सोचा भगवान ने मुझे पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए। तो उसने एक पत्र और लिखा भगवान को और उसने कहा कि मुझे दोबारा मदद कीजिए और इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले सब चोर हैं। लेंचो को वो लिफाफा प्राप्त हुआ जिसमें 70 पीसेस थे। तो उसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर बहुत गुस्सा आया। तो उसने सोचा कि भगवान ने उससे पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने बाकी के पैसे चुरा लिए। तो उसने भगवान को एक और पत्र लिखा और उनसे कहा कि मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भेज दीजिए और इस बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के वह सोचता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय चोर हैं। तो जब when Lencho gets that amount he got angry on the employees of post office. जब उसे वह पत्र मिला तो उसने वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर बहुत गुस्सा हुआ। तो and instead of doubting God he believes that God has sent the full amount. वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन बाकी के बचे हुए पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चोरी कर लिए। और उसने he writes another letter to God asking for the remaining money and warned him not to send the amount through post office again. उसने भगवान से दोबारा पैसों की मांग की और कहा कि इस बार पैसे भेजिए लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दोबारा मत भेजिएगा। बिकॉज ही थिंक्स दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर करप्ट। वह सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ घूसखोर हैं, बेईमान हैं। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड द स्टोरी गॉट एंडेड विथ एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। हमारी स्टोरी यहीं पर एक विडंबना के उदाहरण से ख़त्म हो जाती है क्योंकि जिन्होंने उसकी मदद की उसने उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा दिया
कि उन्होंने हमारे पैसे चोरी कर लिए। इसीलिए हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि किसी पर बिना कुछ सोचे समझे, किसी के पीछे की कहानी जाने बिना कुछ सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हमें किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसके पीछे की पूरी कहानी जान लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।